राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की लव स्टोरी बॉलीवुड फिल्मों की तरह है। जब डिम्पल की शादी सुपरस्टार के साथ हुई थी तो वह केवल 16 साल की थी और एक्टर 31 साल के थे। इस जोड़ी ने 1973 में शादी की थी। इस दौरान उनके 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी भी हुई और ये लोग 8 साल तक शादीशुदा भी रहे, लेकिन उसके बाद ये दोनों अलग हो गए थे और उसके बाद इनका कभी तलाक भी नहीं हुआ। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया की। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना अलग अलग रहते थे, आप लोग यह तो जानते ही होंगे। लेकिन अलग रहने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से तलाक नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था तलाक, क्या आप लोग जानते हैं? शायद आप लोगों को नहीं पता हो, तो चलिए आज आपको बताते हैं। डिम्पल कपाड़िया का जन्म देखिए 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। ये बचपन से ही एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। इनका सपना था कि ये बड़ी होकर फिल्मी हीरोइन बने। 16 साल की उम्र में इन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी में, जो 1973 में आई थी, उससे बॉलीवुड में डेब्यू किया था, यानी उसमें हीरोइन बनकर आई थी। उसी साल डिम्पल ने अपने से 15 साल बड़े राजेश खन्ना के साथ विवाह रचा लिया था। तो क्यों की थी शादी इन्होंने? डिम्पल और राजेश खन्ना दरअसल पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। हुआ यूँ था कि डिम्पल कपाड़िया की पहली मुलाकात राजेश खन्ना से नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी। 70 के दशक में राजेश खन्ना नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में बतौर चीफ गेस्ट बनकर गए थे, जहां डिम्पल कपाड़िया भी थी। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की वहां पहली बार मुलाकात हुई थी और डिम्पल और राजेश खन्ना को एक दूसरे से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। 1973 में इन दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त राजेश खन्ना डिम्पल से 15 साल बड़े थे। शादी के बाद डिम्पल 11 साल तक बड़े पर्दे से दूर रहीं। इसी बीच उनके 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी का जन्म हुआ। डिम्पल फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। इसका नतीजा यह हुआ कि राजेश खन्ना और डिम्पल के रिश्ते खराब होने लगे। राजेश खन्ना का कुछ झुकाव सुनते हैं कि टीना मुनीम की तरफ होने लगा था, जिसके बाद से इनके रिश्ते में और खटास आने लगी। टीना मुनीम और राजेश खन्ना एक फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में हो रही थी। शूटिंग के लिए डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना के साथ गई हुई थी। मॉरिशस में दोनों की नज़दीकियां देखकर डिम्पल कपाड़िया से रहा नहीं गया और वह वापस भारत आ गई थी। बीच में ही शूटिंग छोड़कर भारत वापस आकर वह अपने पापा के पास चली गई थी। उसके बाद वह राजेश खन्ना के पास दोबारा नहीं लौटी। शादी के 11 साल बाद ही दोनों अलग हो गए थे। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया अलग तो हो गए, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया था। 1990 में राजेश खन्ना ने ITMB को एक इंटरव्यू दिया था। इस शो में जब एक्टर से पूछा गया कि आप डिम्पल के पास वापस जाएंगे, तो राजेश खन्ना ने कहा था, वापस मतलब क्या, पहले हम कहाँ थे, हम अलग रहते हैं लेकिन तलाक नहीं हुआ है, क्योंकि वो तलाक देती ही नहीं है। और क्यों नहीं देती ये आप उनसे ही पूछना, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका जवाब सही तौर पर डिम्पल ही दे पाएंगी। कहा जाता है कि डिम्पल ने उनसे ये शर्त रखी थी कि जब तक उनकी दोनों बेटियां बड़ी नहीं हो जाती और उनको फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं मिल जाती, तब तक वह राजेश खन्ना को तलाक नहीं देंगी। राजेश खन्ना उनकी इस मांग को टाल रहे थे। इस वजह से डिम्पल कपाड़िया ने भी तलाक के कागजों पर साइन नहीं किए थे। डिम्पल ने भी अलग रहकर शादी नहीं की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजार दी, अपनी बच्चियों की परवरिश करते हुए। और 2012 में राजेश खन्ना का निधन हो गया। वह अब इस दुनिया में नहीं है। उनके आखिरी दिनों में डिम्पल कपाड़िया उनके पास थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया दोनों ही अलग रहते थे, लेकिन उन्होंने आपस में तलाक नहीं लिया था। तो ये थी देखिए राजेश खन्ना और डिम्पल के बारे में थोड़ी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और आप नए हैं तो। और इसी तरह से देखते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।